તો ઘણા ભાઈઓએ મને પૂછેલું કે ભાઈ દ્રાક્ષ કઈ રીતે ઉગે, આના વેલા આવે કે પછી ઝાડ આવે? તો આની જેમ ઝાડ આવે, આ તમે જોઈ શકો છો, આની જેમ ઝાડ આવે. અત્યારે તો જે આપણે આ લીલા કલરની દ્રાક્ષ છે, પણ આનો કલર બદલી જશે, આ કાળા કલરની દ્રાક્ષ છે. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, गेम सब कैसा है? तो अभी सुबह हमारा चालू है मिल्किंग का काम. इधर सूरज भाई मिल्किंग की पैकिंग कर रहे हैं और बाकी जो गाय की पूरी मिल्किंग है वो हो गई है और सूरज भाई इधर कर रहे हैं पैकिंग. तो अभी सूरज भाई कितना बाकी है? बस अभी भाई थोड़ा बाकी रह गया. तो मुझे लग रहा है इसमें 250 ग्राम है ना? तो ये 250 ग्राम की पैकिंग हुई और ये 500 ग्राम की शायद से. 500 है नहीं? 500. हाँ 500. और ये 1 लीटर की पैकिंग है. ठीक है, 1 लीटर की 750 ग्राम 700 ग्राम की भी पैकिंग है. ओके. तो अभी सूरज भाई जो है यहाँ मिल्किंग पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रोज का काम सूरज भाई का नहीं होता है, क्योंकि जो एक अंकल आते हैं हमारे, वो अंकल आके उनके हाथ से पैकिंग करके दूध लेके जाते हैं. लेकिन वो शाम को कहीं बाहर गए हुए तो उन्होंने रात को लेट आए घर पे. तो आने के बाद हमें फोन किया कि भाई हमें आ जाने में थोड़ा सा देर होगा, तो पैकिंग आप कर देना. तो सूरज भाई बोले ठीक है, पैकिंग हम कर देंगे. तो सूरज भाई आज थोड़े से जल्दी उठे हुए थे, तो उन्होंने जो उनके हिस्से के जो पहले गाय थे उनकी मिल्किंग कर दी. वो करने के बाद उन्होंने अभी पैकिंग के लिए शुरुआत कर दी है. तो लगभग तो पैकिंग पूरी हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है बाकी. तो अभी पैकिंग करने के बाद वो सामने गाड़ी पड़ी है, वो लेके जाने वाले हैं फाटे पे. यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ जाएंगे. तो हमारा मैजी भाई इधर खड़ा होगा. मैजी ना अभी सुबह सुबह लेके क्यों खड़ा है इसको? उसकी माँ से दूध नहीं पिला रही, इसलिए मैं उसे यहाँ उठ गई. नहीं पिला रही, मार रही? उसे लात मार दी. हाँ, तो क्या हो रहा है कि उसकी जो माँ है ना, वो ये कालू है, वो देखिए, ये कालू को तो दूध पीन दे रही है, लेकिन चुप रहे, लेकिन वो जो डिंगी है उसको दूध नहीं पिलाने दे रही. छोड़ दो, देखते क्या करते. छोड़. भाग जा रही. हाँ, भागती, वो भाग जा रही, लेकिन वो दूध उसको नहीं पीने दे रही. पता नहीं क्या हो गया उसको. इसे लगभग मेरे अंदाज से ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, लेकिन ये कालू को एक्सेप्ट करे. देख सकते हो कालू पी के सब गेंडा हो गया है, गेंडा हो गया. नो, डिंगी को तो पीने ही नहीं दे रही. पकड़ में जी उसे, पकड़. पूरा ये कालू ही पी गया. देखिए, अब देखिए, नहीं देखिए, देख सकते हैं आप, देखिए भाग रही. अब अगर वो कालू गया तो दूध पीन दे रही, लेकिन डिंगी गया तो नहीं पीन दे रही. देखिए आप डिंगी में और ये कालू में कितना अंतर है, क्योंकि इसे दूध ही नहीं पीन दे रही है, यही पी रहा है सब. ये गेंडा है, सब पी के जा रहा है दूध. भाई, तो अभी इसे रोज ऐसा करते जा, दोनों को बांध दे और साथ में छोड़ने का. इसको भी रोज को भी दोनों को साथ में छोड़ने का और उसको पकड़ के रखने का. दोनों साथ में दूध पियेंगे तो दोनों को आधा आधा दूध मिल जाएगा, नहीं तो ये गेंडा ही पी के जा रहा है पूरा. तो मिल्किंग जो पैकिंग है वो हो गई है. और अभी सुरेश भाई बोल रहे हैं मेरे को 2 गाय का मिल्किंग करना है, तो उसके लिए वो बोले मैं दोनों गाय का मिल्किंग कर लूँगा, आप जाके मिल्किंग वहाँ जाके दे के आओ. तो अभी मैं लेके जाने वाला हूँ और सुरेश भाई यही वो दोनों गाय का मिल्किंग करेंगे. तो मैं और ये मेरे साथ है माला भाई. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ, तो माला भाई और मैं दोनों जाने वाले हैं. तो चलो फिर घुमाओ गाड़ी. ये कैन मेरी बता, ये ठेवायचे का? पावसाची असेल ती पण खाली कालही सापडली, पण ती लई लेट सापडली. तो फाइनली जो है हम मिल्क वहाँ पहुँच करके आ चुके हैं और अभी आ गए घर पे. तो अभी पहले चाय दूध पियेंगे, चाय दूध पीने के बाद हमें जाना है ट्रैक्टर भरने. तो पहले तो चाय दूध फटाफट पी लेते हैं और मिलते हैं आगे. फाइनली हम जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये काटने का करना फिर अकेला सा. हाँ,
जगदीश भाई यहाँ आ चुका है और सामने सुरेश भाई भी आ चुका है और अभी ट्रैक्टर भरने का काम चालू है। तो अभी कम से कम 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। 15-20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो है वो ट्रैक्टर लोड हो जाएगा। कहाँ ला दाँत काटे दाँत काटे तो तो अभी हम यहाँ गन्ना काट रहे थे और एक मेरा दोस्त मिल गया जो कि हमारे पूरे व्लॉग देखता है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। हेलो। तो क्या बोलना चाहेंगे भाई? भाई मैं जगदीश भाई के हर एक वीडियो देखता हूँ। जब इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से मैं देख रहा हूँ। क्या बात? हर एक वीडियो मेरे को बहुत पसंद आते हैं और आपको भी पसंद आते होंगे। तो इनके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तोड़ डालना। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो फाइनली जो हमारा ट्रैक्टर है वो निकल गया है और अभी हमें पैदल ही जाना है क्योंकि वो आगे बताएंगे, क्योंकि गाड़ी जो है हमारे भाई लेके गए हैं। तो अभी मुझे पैदल जाना है और ये देख सकते हैं आप अंगूर का बगीचा है। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले गुजरात गया हुआ था, तो मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वहाँ के जो उन्होंने पूछा था कि जगदीश भाई अंगूर कैसे उगती है, क्योंकि उनको नहीं पता गुजरात में अंगूर नहीं होती है ज़्यादातर। तो जो इसकी फसल है वो महाराष्ट्र में होती है। तो मैं उनको गुजराती में समझाना चाहूँगा। तो घना भाईओ मैंने पूछेलू कि भाई द्राक्ष कई रीते उगे, आना वेला आवे के पछी झाड़ आवे? तो आनी जेम झाड़ आवे। आ તમે જોઈ શકો છો આની જેમ ઝાડ આવે। અત્યારે તો જે આપણે આ લીલા કલરની દ્રાક્ષ છે, પણ આનો કલર બદલી જશે, આ કાળા કલરની દ્રાક્ષ છે। આમાં બે ટાઈપની દ્રાક્ષ આવે, એક તો લીલો કલર આવે અને એક કાળો કલર આવે। તો આની જોડે ઝાડ હોય, આ નીચે જો એની આ પાઇપલાઇન છે, અહીંયાથી પાણી પડે, નીચે ખાતર નાખેલું છે અને આ જો હેઠે દ્રાક્ષ જે રહે ને આ વેરી નાખી છે હેઠે, કેમ કે આમાંથી ઘડ જે રહ્યા ને પારવા કરી નાખ્યા। કેમ કે આ દ્રાક્ષ જ્યારે આવે ને એટલે આના જે આ દાણા રહ્યા એ મોટા મોટા આમ ફૂગાય, એટલે શું થાય કે આને આમ ફૂગાય એટલે સાઇઝમાં મોટા મોટા થાય ને, તો એને લીધે આને શું ડાઘ પડે, તો એને લીધે આ પારવા કરી નાખ્યા। પારવા કરી નાખ્યા પછી આજે ઘડ અત્યારે પારવો વર્તા છે ને એ આના જે દાણા ફૂગાય છે એટલે બધું એકદમ મીડિયમમાં બધી સાઇઝમાં બરોબર આવી જશે। એટલે આજે કાતરેથી ઝીણા ઝીણા નીચે પાડી દીધેલ છે। તો આની જેમ દ્રાક્ષ થાય એટલે પછી આ ગુજરાતના મારા ઘણા ભાઈઓ પૂછ્યું હતું, મેં કીધું હાલો હારો હાર બતાવી દો। હું આમાં મને એટલા બધા કંઈ આપણે ટપા તો ન પડે, આની ઘણી ડિટેલમાં માહિતી હોય એની, પણ હવે આપણે હવે કોઈ દિવસ આ ખેતી કદી કરી નહીં એટલે આપણને એની માહિતી નથી, પણ જેટલી ખબર છે એટલી અમે તમને બતાવીએ છીએ। આ કાળા કલરની દ્રાક્ષ છે અને જે લીલા કલરની દ્રાક્ષ આવે નોખી આવે। આનો અત્યારે લીલો કલર છે પણ પછી આનો કાળો થઈ જશે। તો આને લગભગ એ કાળો કલર થવામાં લગભગ હજુ તો એ 15 થી 20 દી લગભગ મહિનાની આજુબાજુ આનો કલર કાળો થઈ જશે આનો। એટલે હું એનો વ્લોગ બનાવી દઈશ, જ્યારે આનો કલર કાળો થઈ જાય ને એનો વ્લોગ બનાવી દઈશ। तो अभी चलते हैं घर के लिए, क्योंकि गाड़ी भी चली गई है, ट्रैक्टर भी चला गया है और मेरे साथ हरी भाई थे वो भी चले गए हैं। तो चलते हैं अभी घर के लिए। अँ तमे ज्યાં જો ત્યાં તમને દ્રાક્ષના બગીચા દેખાશે। જો આ સામે પણ દ્રાક્ષનો બગીચો છે અને શેરડી પણ તમને અહીંયા બહુ જોવા મળશે। જો સામે શેરડી છે અને આ દ્રાક્ષનો બગીચો છે અને આ બાજુ પણ શેરડી છે અને આ કૂવો છે અને સામે મને લગભગ કાંકડી દેખાય છે, કેમ કે ગાડી તો લઈને ભાઈ બી ગયો, કેમ કે સવારમાં અમારે દૂધ લઈને જવાનું હતું, અમે ભૂલી ગયા કે દૂધ લઈને જવાનું છે એમ। તો હું જે ઓલી નાની બાઇક હતી મોટરસાઇકલ હોન્ડા એ લઈને આવી ગયો અને ભાઈ રહ્યો એ ક્યાંય ખબરે બહાર ગયો તો તે પાછો એ થાય કે ગાડી તો નહીં। પછી એવું થયું કે ભાઈ પછી ભાઈ હાલી નહીં આવ્યો શેરડી, ખેતર હતું ત્યાં ક્યાં આવીને પછી કે ભાઈ દૂધ લઈને જવાનું હતું ને તમે ગાડી લઈને વી આવ્યા કે। તો પછી ગાડી લઈને વી ગયો, પછી હું હરીભાઈ બે હાલીને નીકળી ગયા એમ, કેમ કે આ ઘરથી બહુ આઘું નહોતું એટલે પછી હાલીને નીકળી ગયા। એટલે હવે હાલીને વળા ઘર બાજુ જઈએ છીએ। તો આ જોઈ શકો તમે, આ કાંકડી છે, મજા આવે ખાવાની, કાશી કાશી ઘડ ખાવી। ચલો, તો કાંકડી ખાવાની મજા જ અલગ છે, બહુ મજા આવે ખાવાની, કેમ કે અહીં છે મીઠી લાગે। આ બાજુ કૂવો છે, કૂવો હાલ તો પાણીનો ફૂલ ભર્યો છે, તમને ખબર છે આમાં એક દી નાવા આવ્યા હતા, મજા આવે નાવાની, પાછો ભરાઈ રહ્યો છે। 2-3 દી પછી આવશું પાછા નાવા। સાપરા આગા નથી, આના ધુંવર જેવું લાગે એટલે દેખાતા नहीं, हमें सापरा है। अभी जो मेरे जिनको गुजराती नहीं समझते, हिंदी जो समझते हैं मेरे भाई, तो उनको मैं यही बोलूँगा, आप बोलते होंगे भाई ये कभी हिंदी बोलते कभी गुजराती बोलते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी आते हैं कि जगदीश भाई आप गुजराती में व्लॉग बनाओ। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो अभी देखा तुमने एक मेरा सब्सक्राइबर जो कि हम गन्ना काट रहे थे और जब हमारा व्लॉग देखता है तो आ गया हमारे पास। तो क्या होता है कि गुजराती उनको समझ में नहीं आती, तो इसकी वजह से हम हिंदी बनाते हैं और थोड़ी बहुत जो गुजराती होती है वो हिंदी वालों को समझ में आ जाती है और गुजराती वालों को तो सब भाषा ही आती है।
तो वो तो समझ ही जाते हैं। तो इसकी वजह से हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि भाई गुजराती में बनाओ। तो गुजराती में ये डखा है कि हिंदी वाले फिर मैसेज करते हैं कि जगदीश भाई यार आप हिंदी में बनाओ, हमें गुजराती नहीं समझ में आती। तो जाऊँ क्या હવે બે કોથી હલવા ઊંઠાય, હિન્દી વાળા કે હિન્દી में बनाओ, गुजराती वाला के गुजराती में बनाओ। હવે આ બધો આવો ડખો છે, એટલે મેન આ જ પ્રોબ્લેમ છે, બાકી બીજું કાંઈ નહીં। એટલે વ્લોગ જોવો અને એન્જોય કરો। હવે આપણે આવી ગયા છીએ। तो फाइनली जो है मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी खाना खाने के बाद निकलना है हमें मार्केट के लिए। मार्केट यहाँ से आपको पता ही है 4 किलोमीटर पड़ता है। तो खाना खाना है, मार्केट के लिए निकलना है। बहुत सारे मेरे को पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे कि जगदीश भाई आप जब भी मार्केट जाओ तो उसका व्लॉग बनाना, तो वो भी बनाने वाले हैं। और जब शाम के टाइम हम मिल्किंग करते हैं उसका भी व्लॉग बनाना है, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज कल बनाएंगे। तो ऐसे करते करते अभी 10-12 व्लॉग हो गए, लेकिन वो व्लॉग नहीं बन पाया। तो अभी इसके बाद वही व्लॉग आने वाला है। और बहुत सारे की कमेंट्स मेरे को ये भी आती है कि जगदीश भाई आप डेली व्लॉग करो। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग करूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है इसमें काम की वजह से। आपको भी पता है, आप वीडियो में जो देखते हैं कि मेरे को कितना सारा काम होता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग अगर मैं अभी ट्राई करूँगा 2-4 व्लॉग के लिए डेली की। अगर मेरे को आगे कि नहीं अभी एडजस्ट हो रहा है, काम भी हो रहा है और व्लॉग जो बनाना है वो भी हो रहा है, तो दोनों अगर एडजस्ट होते होंगे तो मैं ज़रूर से डेली व्लॉग करूँगा। आप क्या कहते हो? अगर आप डेली व्लॉग अगर देखना ही चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना। मैं अभी आज से ही समझ लो डेली व्लॉग करने वाला हूँ। अगर आपके इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट्स आ गए तो ज़रूर मैं आज भी व्लॉग आएगा और कल भी आएगा, डेली व्लॉग करने वाला हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।